यहाँ, और उसके बाद जो नेशनल लेवल पे बहस चल रही है, उसके लिए आप टेलीविज़न चैनल्स को मत देखिए, उसके लिए सोशल मीडिया पे मत जाइए, अखबारों में मत जाइए। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में बातचीत होती है, जो अंडरकरंट जो नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश होती है, आप उसको देखेंगे तो वो एक बैरोमीटर है कि किस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। कि ठीक है, आज आपने सरकार को झुका दिया, आज किसानों ने अपनी ज़िद करके सरकार को 3 कानून वापस लेने पे मजबूर कर दिया। उसका नतीजा देखिए क्या हो रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि पंजाब में आतंकवाद वापस आ रहा है, पंजाब में वो खालिस्तानी फोर्सेस जिनको कुचल दिया गया था, वो फिर से ताकतवर हो रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो नैरेटिव बनेगा, उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी कि ये साज़िश किस तरह की थी। क्या ये आतंकवादी साज़िश थी या ये राजनीतिक साज़िश थी? ये आने वाले कुछ दिनों में बहुत साफ-साफ हो जाएगा। जो सोशल मीडिया में हम लोग जहाँ जुड़े होते हैं उन पर अगर आप कान दें तो। मैं राकेश जी की इस बात पर आना चाहता हूँ। राकेश जी ने आखिर में जो ये कहा कि जी। अगर खालिस्तानी जो तबके थे, अगर वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो पूरे किसान आंदोलन की सफलता, राकेश जी माफ़ कीजिएगा आपसे असहमत हूँ, सफलता का श्रेय आप खालिस्तानी तत्वों को दे रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि खालिस्तानी तत्व जो कनाडा में बैठे हुए हैं या ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, वो एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। वो एग्ज़िस्ट करते हैं और हिंदुस्तान में कोई भी ट्रबल होगा, कोई भी आंदोलन होगा, उसमें वो मछली पकड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में आंदोलन होना ही बंद हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान अपनी आवाज़ उठाना ही बंद कर दें, चूँकि उसमें खालिस्तान का नैरेटिव ले आया जाएगा। पूरे किसान आंदोलन के दौरान ये बार-बार लगातार कहा गया कि खालिस्तानियों का आंदोलन है, देश विरोधियों का आंदोलन है, कट्टरपंथियों का आंदोलन है। अब जब पंजाब में विस्फोट हो रहा है, उस तर्क देने वाले तबके को बल मिल रहा है कि आपने झुका तो दिया सरकार को, लेकिन ये कौन सी ताकतें सिर उठा रही हैं, देख लीजिए। अगर ये कमजोर होंगी तो वो ताकतें सिर उठाएंगी। आशुतोष, एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। विस्फोट का जो तरीका है उसको देखिए। ये विस्फोट एक रोहिणी के कोर्ट में भी इसी महीने शायद एक विस्फोट हुआ था। लो इंटेंसिटी विस्फोट था, कोर्ट के अंदर हुआ और उसमें कहीं कोई आतंकवादी एंगल नहीं पता चला है। अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अपडेट अगर कुछ आया हुआ तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन टेररिस्ट साजिशें इस तरह की नहीं होती हैं। टेररिस्ट साजिशें जब होती हैं, जो पाकिस्तान से 9 लोग आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करके पूरे गोलियां चला के बंबई में लाशें बिछा देते हैं, पार्लियामेंट पे हमला कर देते हैं। एक कहीं सुतली बम या फेंक करके कोई टेररिस्ट वो नहीं होता है। आपको याद होगा आशुतोष, कई साल पहले जब मुझे लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, अटल बिहारी की मुझे याद नहीं है, नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय जो है उसके बगल की पार्किंग में विस्फोट हुआ है। पार्किंग में क्रूड बम विस्फोट किया। कौन ऐसा आतंकवादी है, कौन ऐसा सरफेरा है जो भारत सरकार के हार्ट में जाकर के बम विस्फोट करेगा? इसके बाद उस वक्त तमाम ये कयास आरइयां हुई थी कि ये एजेंसीज का काम है खुद को अलर्ट करने के लिए। आज भी एजेंसीज का नाम लिया जा रहा है। हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाकई इनका हाथ है। साजिश तो है, क्योंकि जितना ताकतवर ये बम ब्लास्ट था, सब दीवारें उड़ गई। अगर वो कमजोर होता तो दीवारें नहीं उड़ती। साजिश तो है, लेकिन ये आने वाले दिनों के नैरेटिव से पता चलेगा कि इसका पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का फायदा कौन उठाएगा? और पोलराइजेशन, अब ये बहस आगे बढ़ेगी तो पॉलिटिक्स पे और बात कहने के लिए है कि कांग्रेस किस तरह से डेस्परेट है, बीजेपी किस तरह से अपना अर्बन बेस को गेन करने के लिए, फिर से कंट्रोल करने के लिए डेस्परेट है। अभी रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है। अमरिंदर सिंह और बीजेपी मिल रही है, ढींढसा और इनके साथ आने की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ है। ये रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस किस दिशा में जाएगा, अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। राजेश, मैं अजय शुक्ला और कुलदीप सिंह के पास एक सवाल मैं और आपसे कहना चाहता हूं। सवाल इस बात को लेकर कि आप टोटली इस बात को रूल आउट कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई आतंकवादी साजिश हो सकती है? अभी पूरी तरीके से रूल आउट कर रहे हैं आप? अभी बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि रूल आउट करूं या रूल इन करूं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग एनालिस्ट हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेटर नहीं है। हो सकता है खालिस्तानी साजिश भी हो सकता है एजेंसियों की साजिश हो। हमको कुछ नहीं मालूम। जब तक हमें कुछ नहीं मालूम है, हम कयास आराई क्यों करें? लेकिन राजनीतिक चुनाव के वक्त ही क्यों होता है, ये चुनाव से पहले ही क्यों होता है? आज हरिद्वार में जिस तरह से पूरा नैरेटिव हुआ, आप उत्तराखंड में आप देखेंगे जिस तरह से वहां कॉल्स दी गई, वो चुनाव से पहले ही क्यों दी गई? उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो हिंदू उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली कॉल्स वहां दी गई, कत्लेआम की कॉल्स दी गई है। ये सब चुनाव से पहले ही होता है और उससे पहले थोड़ा खदबदाया जाता है।
मतलब एक कड़ाह जो है उसके नीचे आग जलती रहनी चाहिए, कभी वो आग मंदी ना पड़े। जब चुनाव आए तो उसमें एक छोटा मोटा ब्लास्ट हो जाए, ताकि जो जो हिंदू के डर की बात कही थी या सिखों के एक तरह से शक के घेरे में आ जाने वाली बात कही, ये फायदा होता है। आप हिंदुओं को डराएंगे, सिखों को शक के घेरे में लाएंगे, डिवाइड होगा और कोई रूल करेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।